और गैस का रेट यहाँ पर 300 रुपये 350 रुपये ऐसे मिल रहा है, वो भी मिल भी नहीं रहा है। एक गैस में पूरे इलाज का इस समय खाना बन रहा है। अच्छा। क्योंकि अब देखिए आ गए हैं। देखिए आप ही देखिए कुछ भी नहीं। देखिए 15 दिनों से गैस जो है खत्म है। ये देखिए पूरा हम कहाँ से इसको जो भरवाएं? इसको रिफिल करवाने के लिए हम लोगों के पास पैसा नहीं है, पासबुक तो है नहीं कि कोई हमारे हम कहीं से जो है भरवा सके। इस तरीके से तो कहीं ना कहीं आपके मानसिक असर पे काफी प्रभाव पड़ता बिल्कुल होगा। असर पड़ रहा, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आप तक संवाद सतीश कुमार के साथ। साथियों, आज हम प्रयागराज की सलोरी मार्केट में हैं। आज हम पड़ताल करते हैं कि गैस की समस्या जो देखेंगे, साथ में अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध किस तरीके से भारत पे प्रभाव डाल रहा है, किस तरीके से भारत की जनता जो है अपने रोजमर्रा जीवन से छोटी छोटी जरूरत की चीजों से कहीं ना कहीं परेशान और उदास निराश लाचार है। किस तरीके से सरकार इसमें जनता की सहयोग कर रही है, या सरकार इस कह सकते हैं कमियों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रही है। सरकार क्या कहती है, जनता क्या कहती है, आइए हम जनता से संवाद करते हैं और प्रत्यक्ष आपसे जनता से बात करिए। आपका क्या नाम है? साहिल यादव। आपका आप तक संवाद पे स्वागत है जी। हम जानना चाहेंगे कि बढ़ती गैस की कीमत और घटती किल्लत किस तरीके से लोगों के जीवन में प्रभाव डाल रहा है। इसलिए प्रभाव डाला क्योंकि जो गैस का ड्यूरेशन टाइम था पहले 15 दिन में मिल जाता था, जी जी अब 25 से 30 दिन कर दिया गया है। तो जिसकी लॉन्ग फैमिली होती है जी जी उसको क्या होता है कि उसका गैस सिलेंडर 25 से 27 दिन तक ही जाता है, तो उसको बहुत समस्या झेलनी पड़ रही। एक खत्म होने का वेट करेगा, फिर अगला भराएगा। जी जी सही बात। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं कहती है कि गैस की कोई समस्या नहीं है। सरकार के ऐसे तमाम नेताओं का बयान देखा गया है जो कि कहते हैं कोई गैस की समस्या नहीं है। विपक्ष के द्वारा या एक भ्रम फैलाया जा रहा है जो कि जनता के बीच में जनता को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे यही कहना चाहूँगा कि सब अंधभक्त हैं, उन्हीं को ऐसा लग रहा है कि नहीं है गैस की समस्या। बाकी आप निकल के देखिए, हर जगह पे लाइन लगी, गैस लेने जाइए, पहले पर्ची कटाइए, बुकिंग करिए। बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, इतना लंबा प्रोसेस गैस पे अभी लेने जाएंगे, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी। और जो भी दिखाया जा सब कुछ। प्रयागराज के स्टूडेंट, प्रयागराज के जो यहाँ के मूलतः निवासी हैं, उन पे क्या किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है? यहाँ के जो रेहड़ी पटरी ठेले वाले हैं वो किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं? आधे से ज़्यादा लोग दुकान अपनी बंद कर दिए, जो रेस्टोरेंट है वो भी बंद हो रहे हैं। और जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने लिखने आए हैं वो सब अपने अपने गांव जा रहे हैं। गैस न मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए काफी समस्या है, तो सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हैं, क्या कहेंगे सरकार से इस चैनल के माध्यम से? सरकार से क्या कहा है, सरकार को यही कहूँगा कि उनको जो इस समय वो देश विदेश का दौरा कर रहे हैं, मोदी जी या योगी जी, उन सबको छोड़ के जो पब्लिक की समस्या है उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। और गैस हो गया, सिलेंडर हो गया, पेट्रोल हो गया, और भी जो चीज़ें हैं रोजमर्रा की उनको सस्ती कराएं और टाइम पे अवेलेबल कराएं, यही कहना चाहिए। हमने पड़ताल करते हुए प्रयागराज जंक्शन के पास सलोरी में आ गए हैं। यहाँ हम कुछ स्टूडेंटों से बात करेंगे, उनके लाज में, उनके कमरे में चल करके दिखाएंगे किस तरीके से वो समस्याओं का सामना कर रहे हैं, अपने आप को ही कहीं ना कहीं इस सपने के लिए एक हॉस्टल में पहुंचे हैं। हम यहाँ कुछ स्टूडेंटों से बात करेंगे, संवाद करेंगे किस तरीके से गैस उनके जीवन में प्रभाव डाल रहा है, किस तरीके से वो अपने कहीं ना कहीं कम खर्चों में गैस की महंगाई की किल्लत को झेलते हुए अपने सपनों के लिए साकार और संघर्षरत बिहार स्टूडेंटों से बात करेंगे जो कि अपने संघर्षों के लिए हमेशा प्रयत्नरत हैं। तो आपका सर क्या नाम है? मेरा नाम अमित मिश्रा है सर। जी, आपका आप तक संवाद पे स्वागत है। तो हम बात करना चाहेंगे, जैसे इस समय देश में गैस की किल्लत बहुत ज़्यादा है, तो किस तरीके से गैस स्टूडेंटों के जीवन में प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, गैस की तो किल्लत तो स्टूडेंट के जीवन में बहुत बड़ा पड़ा है। क्योंकि यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट के पास कागज़ होता नहीं है, तो घर से आ नहीं सकता, क्योंकि दूर दराज से हैं बच्चे, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर से। तो और गैस का रेट यहाँ पर 300 रुपये 350 रुपये ऐसे मिल रहा है, वो भी मिल भी नहीं रहा है। तो हम लोग आपस में ये बताइए कैसे क्या है? सर एक दिन वहाँ पर जाके रखेंगे, दूसरे दिन मिल रहा है गैस। और गैस जो कह सकते हैं लीटर या किलो में उसका रेट में वही कि फुल नहीं भरे जाएंगे आपके गैस। 1 किलो मिल रहा है, सारे बच्चों को चलाना है एक सिलेंडर। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से स्टूडेंट अपने संघर्ष भरे जीवन में अब कम खर्च में इन एक गैस में पूरे इलाज का इस समय खाना बन रहा है। क्योंकि मेरा घर यहीं पास में है, तो मैंने अपने घर से मंगा लिया है। और बाकी ये लोग दूर से हैं, अम्बेडकर नगर से, गाजीपुर से, इन लोगों का खाना आप देखिए पूरा गैस खाली दिखाएंगे। आइए बिल्कुल, हम कैमरामैन से कहेंगे कि जरूर यहाँ गैस के स्टूडेंट को दिखाया जाए। और जैसे कि सरकार के द्वारा यह कहा जाता है कि गैस की देश में कोई समस्या नहीं है, विपक्ष के द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है, इस पे आप लोगों की क्या राय है?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत दिक्कत है। बच्चों से पूछिए जो शहर में रह रहे हैं। हम लोग का एग्जाम अभी है तो छोड़ के जा भी नहीं सकते हैं। ये देखिएगा आप, गैस पूरा 15 दिनों से गैस जो है खत्म है। ये देखिए पूरा हम कहाँ से इसको जो भरवाएं? इसको रिफिल करवाने के लिए हम लोगों के पास पैसा नहीं है, पासबुक तो है नहीं कि कोई हम कहीं से जो है भरवा सके। इस तरीके से तो कहीं ना कहीं आपके मानसिक असर पे काफी प्रभाव पड़ता बिल्कुल होगा। असर पड़ रहा, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बताइए, 15 दिन से है नहीं, और क्या किया जाए? सरकार जो है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगा दी है, लेकिन हम लोगों का क्या होगा? इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ सब बच्चे रह रहे हैं छात्र, उन लोगों का कैसे काम चलेगा? दुकानदार चोरी छुपे से भर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप बोरे में भर के लेकर आइए, ऐसा करिए कुछ। यही सब समस्या है। वही तो कह रहा हूँ कि उनके ऊपर चार्ज लगेगा कि वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। अब ब्लैक मार्केटिंग ना हो तो इलाहाबाद में कैसे बच्चों का काम चलेगा? यही सब समस्या आपके सामने है। 15 दिनों से हमारा गैस जो है बंद पड़ा हुआ है। तो बताइए, खाने के लिए क्या दिक्कत हो रही है, तो हम लोग पढ़े लिखेंगे कैसे? जी सही बात है। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, जो कि सरकार के द्वारा कहा जाता है कि हम सरकार से हमारी यही मांग रहेगी कि जैसे आम जनता का एक एक व्यक्ति का ख्याल रख रहे हैं, उसी तरीके से छात्र भी हैं। छात्रों की भी सुनवाई हो, क्योंकि छात्रों की बहुत बड़ी समस्या है और छात्रों की बात रखने वाला कोई है नहीं। आप ही बताइए कि इतना बड़े इलाहाबाद में इतनी संख्या में लड़के रहते हैं, क्या उन लोगों को गैस के लिए क्या करना होगा? सही बात है, काफी दिक्कत तो झेलनी ही पड़ रही है। जी, तो बताइए कहाँ से क्या होगा? और सभी बच्चे यहाँ जो स्टूडेंट है सभी कनेक्शन ले नहीं सकते हैं। सब ले नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ का परमानेंट हमारा स्थायी पता भी नहीं है, तो हम लें कैसे? और 25 दिन जो है शहरी क्षेत्र में है कि 25 दिन के बाद जो है दूसरा रिफिल होगा, ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन में है, कहाँ से होगी? सही बात अगर ब्लैक मार्केटिंग है तो ब्लैक हमको तो लेना ही पड़ेगा। अब वो भी प्रतिबंधित है। हाँ, कहाँ से सरकार कह रही ब्लैक में 15-20 दिनों से बंद है हमारा गैस। तो तो काफी काफी साथ में है सब, तो किसी के पास है 2-3 केजी में, तो उसी से सबका काम चल रहा है। मान लीजिए वो भी खत्म हो जाता है जो आपके प्रिय मित्र है, तब तो और समस्या। या तो घर जाएं, घर पे भी वही समस्या है। घर पे है तो चूल्हा वगैरह से काम चल जाएगा, यहाँ पे मकान। कहीं ना कहीं अगर भारत के हम विदेश नीति की बात करें, जहाँ पहले भारत गुटनिरपेक्ष की बात करता था, आज क्या उसकी विदेश नीति पे कोई प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल क्या पड़ा है। भारत किसी राष्ट्र की विशेष की ओर झुका है, सर, या खुद की दबाव बात है। अपनी नहीं रखता? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज ये है, अमेरिका सुपर पावर है, ये सबको मानना पड़ेगा। माने ना माने, मानना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई चेन में उसका बड़ा ही महत्व है, क्योंकि उसके पास संसाधनों की कोई कमी है नहीं। और हमारे देश में क्या है, एलपीजी जो है 60 से 70% जो है हमारे यहाँ जो है उत्पादन हो नहीं पाता, बाहर से ही इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो इसलिए समस्या है। ऐसे आपके मित्र और लोगों से हम जानना चाहेंगे किस तरीके से उनके जीवन में गैस या इस तरीके से तमाम प्रभाव डाल रहे हैं। ये समस्या तो बहुत बड़ी है, ये वाली गैस वाली, लेकिन क्या किया जाए, अब सरकार ही कुछ तो नहीं कर रही, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तभी मतलब किस तरीके से स्टूडेंट को झेलना पड़ रहा है, आप अपनी बात रखें। जी, अगर इंडक्शन वाले, अगर जैसे सरकार इस पे इंडक्शन पे सब्सिडी वगैरह दे दे, या जैसे आपूर्ति करवा दे, जिससे इंडक्शन आसानी से मिल जाए, तो छात्रों को काफ़ी सुविधा मिल जाएगी इससे। तो अगर गैस के साथ साथ में आप लोगों को जैसे घर से एक जो खर्च मिलता होगा, लिमिटेड मिलता होगा, उसमें अगर गैस कहीं ना कहीं 300-400 रुपया, जैसे आपके प्रिय मित्र के द्वारा कहा गया कि इतने, और जो मार्केट में देखने को भी मिल रहा है, ये महंगाई है। अगर आप ब्लैक में जाते हैं 300 रुपया किलो, 400 रुपया किलो कहीं मिल रहा है, तो कम खर्चों में किस तरीके से आप गैस भराएंगे, आप रूम किराया किस तरीके से मैनेज करते हैं? अरे हमारे लिए तो बहुत समस्या हो गई थी। हम 2 दिन अपना गैस जमा किए थे, बाहर खाना पड़ रहा था हमको, बाहर खा रहे थे, तो हमारे लिए तो खर्चा बढ़ गया था। और जो है महीने का खर्चा एक बार घर से आ जाता है, बीच में मांगेंगे तब भी दिक्कत होती है। घर वाले कहेंगे कहाँ खर्च कर दिया, अब 1-1 रुपये तो गिना नहीं सकते कहाँ पे खर्चा हुआ है। और महंगाई कहीं ना कहीं, महंगाई तो बढ़ी रही है, दिन पे दिन बढ़ी रही है। कोई तो जैसे अगर ये ऐसा रहा तो क्या स्टूडेंटों को और काफी मतलब यहाँ पलायन करना? कई दोस्त यहाँ से जा चुके हैं, मतलब छोड़ दिए हैं रूम, अभी छोड़ दिए हैं, फिर उसके बाद वापस आएंगे जब स्थिति सामान्य होगी तब आएंगे। बातचीत हो रही तो वो लोग कह रहे हैं स्थिति सामान्य हो जाए उसके बाद ही वापस आ सकते हैं। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से क्या ही कहें, सरकार लग नहीं रहा कुछ कर पाएगी इसमें। तो अच्छा, कहीं ना कहीं जैसे कुछ पब्लिक से मैंने बात की, तो जो उनको द्वारा कहा जाता है कि सरकार ने हमें शुरू से ही लाइन में लगा रखा है, कहीं नोटबंदी के नाम पर की, कहीं कोरोना, कहीं ये तमाम। तो सरकार ने तो एक ही काम किया है, लाइन में ही लगाया सबको आज तक। जी जी, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोरोना हो, चाहे थाली पीटने की बात हो, चाहे जहाँ हो। ये तो कहीं ना कहीं अभी सर लड़ाई और बढ़ी तो लड़ाई और बढ़ी तो फिर दिक्कत और बढ़ जाएगी, हम लोगों को भी घर ही जाना पड़ जाएगा। जी जी, ऐसे तमाम जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उन पे काफी प्रभाव पड़ रहा होगा। रेहड़ी पटरी वालों को भैया उस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन प्रभाव तो पड़ ही रहा होगा। जब हम लोग झेल रहे हैं तो वो लोग भी झेल ही रहे होंगे।
तो जैसे जो पहले ढाबे या होटल पे जो खाना में कम सस्तों में कह सकते हैं मिल जाता था, उस पर भी असर पड़ा होगा। बिल्कुल पड़ा है, बता नहीं रहे हैं। 2 दिन हम 2 दिन जमा किए थे गैस भरने के लिए, तो दिक्कत हुई थी। वहाँ भी जाके वहाँ देख रहे हैं रेट बढ़ गया है। 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये थाली बढ़ाई दी हैं सब लोग। सरकार से निवेदन है जी जी कि जो लाज हैं यस यस। वहाँ पे बिजली मुक्त कर देना चाहिए कि जब गैस नहीं मिल रहा है, हाँ, ये आपने बात एकदम जब पॉइंट गैस नहीं मिल रहा है तो लड़के इंडक्शन उंडक्शन लेके जी जी, जब कुछ तक ये खाने पीने- समस्या है हाँ, तब जब तक समस्या है जी जी तो ये सरकार को लाज वालों को जी जी, फ्री कर देना चाहिए बिजली बिल। बिल्कुल सही बात है। हम भी सरकार से अपेक्षा करते हैं इनकी बात सुनी जाए। हमारी बस सरकार से निवेदन यही है, और बच्चों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। जी जी। अच्छा, यहाँ के जो मकान मालिक या जो कुछ हैं, इस समस्या को लेकर के कभी आप सबसे बात की? भैया इसमें मकान मालिक क्या कर सकते हैं बताइए? जैसे कि वो अपने यहाँ के पार्षद यहाँ से कुछ बात करें, अभी बात आगे अभी बढ़े। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई। जी 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 मकान मालिक वैसे बहुत सीधे हैं यहाँ के, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। वो भी बाहर से ही यहाँ रह रहे हैं। जी जी। तो ये सब देखते हुए क्या आप लोग 27 में यूपी की सत्ता जो एकदम नहीं, बदलाव करेंगे कि यही एकदम पूरा सरकार रहेगी? बदलाव है कि तो आप लोग का मूड किस ओर है? हमारा बीएसपी साइड पूरा। ये अपने शौक को समझौता करते हैं, वो कम खर्च में ही 400 का गैस सिलेंडर भराने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो कम पैसे में एप्लीकेशन फीस सरकार को ज्यादा देते हैं, 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस देते हैं, 2000 रुपये नीट का होता है। इस तरीके से कहीं ना कहीं स्टूडेंटों को काफी समस्याओं का सामना करना है। भैया मेरा नाम पंकज निषाद है। जी, हमारा आप तक समाज पे स्वागत है। हम सलोरी में रहते हैं। जी जी सिलेंडर से बहुत ही किल्लत है, घर में खाना बन नहीं रहा है समय से, और रास्ते में खा के देखिए आपके सामने खाना पड़ रहा है। दिन भर में 2-3 बाहरी चीज़ों को खाना पड़ रहा है, जिसको ना खाने की इच्छा करे उसको भी खाया जा रहा है। सही बात। और सभी लोग परेशान हैं। जितने स्टूडेंट भाई थे लाज खाली करके अपने अपने घर निकल गए हैं, और जो पास के थे वो चले गए, और जो दूर के वो अभी रुके हुए हैं। अब तो कहीं ना कहीं जो सरकार कहती है कि गैस की कोई समस्या नहीं है, गैस मिल रही है, ऐसा विपक्ष के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है जनता को, ताकि मतलब अशांति फैले। क्या कहेंगे आप? भैया सिलेंडर मिल नहीं रहा है, आप भी जानते हैं, वो हम भी जानते हैं। जी जी, ये तो बात आप जाग देखिए, सुबह लाइन लगी रहती है, गैस खत्म हो जाता है। जी, हमने काफी देखा। जमीनी हकीकत में कुछ और है, कागजी कार्रवाई में कुछ और है। और इतनी जल्दी मिल बुक भी नहीं हो पा रहा है, बुक कर रहे हैं, बुक ही नहीं हो रहा है जल्दी। जी जी और इसको जल्दी जल्दी खत्म कराइए आपके माध्यम से इसको थोड़ा सा। जी जी ये सलोरी के लोग बहुत परेशान हैं। ये घनी आबादी है, यहाँ 2 लाख स्टूडेंट रहते हैं, जी सही। और ये शिक्षित लोग यहाँ रहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आप थोड़ा शासन और प्रशासन को अवगत कराएं। सन्नाटा है चारों तरफ, जी जी, वो तो नहीं, जहाँ सुबह- सलोरी में पैदल चलने के लिए जगह नहीं जगह मिल नहीं, रही। 2 लाख की आबादी है, पढ़े लिखे लोग बसे हैं यहाँ। तो हम भैया जानना चाहेंगे, भैया आप कुछ बताएं क्या कैसे? हमारे तरफ से गैस हम लोग बुक कर रहे हैं, गैस बुक नहीं हो पा रहा है। कंडी में हम लोग खाना बनाते हैं दोनों समय। गैस की बहुत इल्लत है, जिसके पास कापी है उसको तो मिल जा रहा है, जिसके पास कापी नहीं है उसको नहीं मिल पा रहा है। खराब हो गई है काफी दिन ये से। मंदिर के पास आज 2 महीने से नाली बंद है, पूरे गंदगी बाहर आ रही है, लोग पूजा करने में असमर्थ है। थोड़ा इसकी भी शिकायत कर रही है न, हमारे यहाँ सभासद सुन नहीं रहे हैं। हम लोग रोज कहते हैं आज बन जाएगी, कल बन जाएगी, बस प्योर एकदम बह रहा है गंदगी। वो आप देख लीजिए, वो एकदम खराब हुआ है। तो देखिए किस तरीके से कचड़े हैं यहाँ, कितनी बीमारियां फैल रही होंगी, मच्छर कितने निकलते होंगे। इसको यहाँ के पार्षद जो यहाँ के हैं उनको इस पे अवश्य एक्शन लेना। शासन प्रशासन के लोग आते हैं, जी, बिल्कुल। उनके सामने यहाँ सब कुछ होता है। आज हम लोग सभासद से कहते हैं तो वो कहता है आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, कहते कहते न तो मच्छर वाली गाड़ी आती है, न कुछ आती है, सफाई व्यवस्था एकदम अधूरी। आप 27 में जो कि यूपी में विधानसभा चुनाव होने को है, तो ऐसे में आप क्या निर्णय लेंगे? सरकार बदलना चाहेंगे या यही सरकार? सरकार से तो हमें कोई शिकवा नहीं है, बस यही है कि थोड़ा सा नीचे को लोगों के ऊपर टाइट सख्ती करें, जी जी और जो काम करें, जी जी, जो कि बिना आप खुद ही देख रहे हैं, आपके सामने है, कुछ वो तो शिकवा बात नहीं है। है। जी, जी। और लोग आने जाने वाले यहाँ से आते जाते हैं, पूजा करते हैं, बच्चे गिर जाएंगे। और संगम का क्षेत्र है, सोचिए संगम महाकुंभ क्षेत्र, नगरी यहाँ मेला लग रहा था, यहाँ इसी रोड से कम करोड़ों लोग गए, और यहीं पास एकदम खराब है। देखिए कैसे यहाँ की पब्लिक जो है यहाँ अपनी समस्या पार्षद के पास लेकर जाती है, मेयर के पास लेकर जाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। वो गैस की समस्या के साथ साथ यहाँ की जो छोटी बड़ी समस्या है, जैसे पानी निकलने की समस्या भी इनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। इसको सरकार इस पे एक्शन ले। ममोज वाला, तो आइए हम भैया से बात करते हैं किस तरीके से गैस की समस्या इनको प्रभावित कर रही है, इनके रोजगार पे क्या असर पड़ रहा है। जहाँ पहले दुकानदारी कितनी की होती थी ये जानेंगे, आज की दुकानदारी क्या है। तो आपका क्या नाम है भैया?
कमल नाम है। आपका आप तक संवाद पे स्वागत है। हाँ। तो आप दुकानदारी- जैसे देख रहे हैं मतलब मोमोज और कई बार चाट वगैरह ही बनाते हैं, हाँ, बनाते तो हैं। तो गैस आपको मिल रही है? गैस वो कार्ड वाला है ना, सिलेंडर वही आता है। जी जी। लेकिन वो भी तो अगर दुकान चला रहे तो ज्यादा दिन तक तो स्वतः है वो चलेगा हाँ, ज्यादा नहीं। दिन नहीं चलता है और क्या, बंद खाली हो जाएगा, बंद कर देंगे। जी जी। तो अपना तो- वही बचे, वो तो- बाकी तो भट्टी पे बना लेते हैं अपन। जी जी। तो इस पे तो कहीं ना कहीं रोजगार पे आपके प्रभाव पड़ेगा हाँ, ही। वो तो पड़ रहा है, वो तो कम हो रहा है आजकल। तो दुकानदारी जहाँ पहले कितनी की हो जाती थी यहाँ पे, पहले हो जाती थी 1500-1600 की। आज जब स्टूडेंट यहाँ से सुन रहे हैं जा रहे हैं धीरे जा रहा धीरे, है तो अब 1000 खाड़ की होती है और गैस तो धीरे धीरे और गैस की समस्या जब विकट होगी कहीं ना कहीं और स्टूडेंट यहाँ चले जाएंगे, और चले जाएंगे तो कहाँ बंद करेंगे दुकान। तो कहीं ना कहीं कहीं ना बेरोजगारी की ओर देश और बढ़ जाएगा, देश के समक्ष बड़ी बड़ी बहुत बड़ी चुनौती आ जाएगी। हाँ, और क्या, वो तो आ ही जाएगा। तो आप मतलब गैस अगर नहीं मिलती है ब्लैक में लेते हैं तो उसका भी रेट शायद ज्यादा है, हाँ, उसका भी रेट ज्यादा है। तो आप सरकार और सत्ता या प्रशासन से क्या कहेंगे, ब्लैक मेल जो मिल रही है इसको कम किया जाए, इस पे नजर रखी जाए? हाँ, और क्या, इसको कम किया जाएगा। ब्लैक में तो बताओ 2500 का सिलेंडर मिल रहा है तो क्या होगा, जी जी। कहाँ जाएंगे 2500 लेके। और वो भी अगर मान लीजिए 2500 में आप ले लेते हैं तो स्वतः ये प्रभाव चाट पे दिखेगा, टिकिया फुल्की पे दिखेगा। और क्या, वो तो तो जब- उस पे असर पड़ेगा। जी जी। तो उस पे कहीं ना कहीं जहाँ वही दुकानदारी धीरे धीरे बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो सरकार से आप क्या कहेंगे? अब सरकार से यही है कि इसका रेट गिराया जाए, और क्या। जी जी। अच्छा, वैसे इसके पहले तो मान लीजिए गैस की काम बात हो गई, इसके पहले ऐसे उनको मैनेज करना होता है, ये इनका देख रहे हैं नाम लिखा है, लोगो है, लेकिन अब गैस की समस्या जब नहीं ऐसे बनी रहेगी तो स्वतः ही रोजगार इन्हें बंद करना पड़ेगा। प्रयागराज के काफ़ी स्टूडेंट से, काफ़ी रेहड़ी पटरी वालों से बात की, कुछ लोग कैमरे पे आना चाहते हैं, कुछ लोग कैमरे पे आने से डरते हैं, वो अपनी बात कैमरे पे नहीं रख पाते हैं। तो हम सत्ता और सरकार से यही कहेंगे जो एक पहल की है कि वो 5 किलो या 10 किलो सिलेंडर का उसको जल्द से जल्द तेजी से मार्केट में उतारना चाहिए, ताकि ये जो विकट परिस्थिति आई है लोगों के समक्ष वो जल्द से जल्द समाधान हो। सत्ता और सरकार से हमारी यही उम्मीद है। नमस्कार, जय हिंद।